केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? कर्तव्य पथ किया है। देखिए 2019 में जब कोरोना की लहर आई तो चारों तरफ कोरोना कोरोना हो रहा था, लोग मर रहे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों की इनकम जा रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेकर आई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मतलब मेन मोटिव यह है कि जो आपका संसद भवन है, उनके उनका जो सरकार का पक्ष है इसके प्रति, सरकार के पक्ष में 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट सरकार का पक्ष ये है कि ये जो इमारतें हैं, ये जो संसद भवन है हमारा, अगली जनगणना जब होगी और जब उसके आधार पर हम सीटों का बंटवारा करेंगे तो कई सीटें बढ़ जाएंगी और ऐसी स्थिति में बैठने की व्यवस्था नहीं रहेगी, संसद भवन छोटा पड़ जाएगा। इसलिए एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। दूसरा, 1911 में बने ये सभी भवन, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे वो संसद भवन हो, चाहे नॉर्थ ब्लॉक हो, चाहे ईस्ट ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, ये सभी 1911 में बने हैं और इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। तीसरा पॉइंट, इनका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, यानी कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है और अब एक नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ रही है। सरकार का पक्ष भी अपना ठीक था, लेकिन ऐसे में लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने क्या कहा कि यार यहाँ सरकार जो है वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसको थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए। राहुल गांधी ने तो इसे आपराधिक आर्थिक बर्बादी तक नाम दिया था, लेकिन फिलहाल सरकार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कोई बढ़िया बढ़िया निर्णय नहीं दिया कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाए या कुछ किया जाए। तो ये प्रोजेक्ट चलता रहा और हाल फिलहाल 2026 तक इसके कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। इसमें जो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, जिसे हम लोग राजपथ के नाम से जानते हैं, एक रास्ता है इंडिया गेट से लेकर, लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता है, वो 2 या 3 किलोमीटर का है, मुझे एग्जैक्टली मैंने नापा नहीं है। तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का जो रास्ता है उसमें काफी सारे बदलाव किए गए और उस पथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। इस तरीके के नामों को क्या सरकार बदल सकती है? जी नहीं, इस तरह के नामों को सरकार नहीं बदल सकती है, क्योंकि इसके लिए बकायदा गजट वगैरह पारित करना पड़ता है। तो इस तरीके के नामों को बदलने के लिए संसद से अनुमति लेना अनिवार्य है। तो अभी संसद से अनुमति मिलेगी तब जाके इनका नाम बदला जाएगा। रोमित पंचाल एकदम बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर आए, बहुत दिनों बाद आपको मेरी याद आई, मुझे भी आपकी काफी दिनों से याद आ रही थी। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने 8 सितंबर 2022 को पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन भी करेंगे। लॉन का नाम बदलने से निर्णय उन नामों और प्रतीकों को हटाने का प्रयास है जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा रहे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्स वे के नाम से भी जाना जाता था। आइए थोड़ा सा बात करते हैं क्या है सेंट्रल विस्टा। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और अन्य राष्ट्रीय अभिलेखागार जिस क्षेत्र में स्थित है उसे सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम जब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी, उसके बाद ही राजपथ के आसपास इन भवनों का निर्माण हुआ। और सरकार का एक पॉइंट और भी था, मेरे से स्किप कर गया, कि जो अभी आपके डिपार्टमेंट्स, जैसे कि आपका मिनिस्ट्री है कोई भी, आप चाहे तो वो एजुकेशन मिनिस्ट्री कर ले, चाहे आप उसका फाइनेंस मिनिस्ट्री कर ले, चाहे आप डिफेंस मिनिस्ट्री कर ले, इनके ब्लॉक काफी दूर दूर है। तो ऐसे में क्या होता है कि इनको आपस में बातचीत करने के लिए या एक दूसरे से बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए काफी दिक्कतें होती है। ये मंत्रालयों को पास लाने के लिए भी एक यहाँ पर काम किया गया था। ये सबसे सॉलिड पॉइंट था इनका। इन भवनों का निर्माण, ये जो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और ये सब बने थे, इनको एडविन लुटियंस या हर्बर्ट बेकर को दिया गया था। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि देश का जो राष्ट्रपति भवन है वो किसने बनवाया है, तो उसके जो आर्किटेक्चर रहे हैं वो आर्किटेक्ट रहे, आर्किटेक्चर नहीं, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इनको बनवाया था। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? अभी देखिए यहाँ पर नाम लिखा था सेंट्रल विस्टा, प्रोजेक्ट नहीं लिखा हुआ। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या हो गया? सेंट्रल विस्टा परियोजना की शुरुआत कब हुई है? सितंबर 2019 में घोषणा की गई है। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। निर्माण क्या किया जा रहा है? एक नया त्रिकोणीय संसद भवन बनाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं ये जो बनेगा, अब ये एक त्रिकोणीय संसद भवन बनेगा। ये पुराना वाला संसद भवन है, इसके बगल में एक नया त्रिकोणीय संसद भवन बनाया जा रहा है, जो एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय बनेगा। 3 किलोमीटर के राजपथ का कायाकल्प होगा, नया प्रधानमंत्री आवास बनेगा, नया प्रधानमंत्री कार्यालय बनेगा और नया उपराष्ट्रपति इनक्लेव बनेगा। इसमें राष्ट्रपति भवन को नहीं बनाया जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले जिस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है वो है उपराष्ट्रपति भवन, यानी कि उपराष्ट्रपति को सबसे पहले नया बंगला मिलेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री और संसद भवन प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए।